नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, गाय को हम माता का स्वरूप मानते हैं और वो माता है भी, क्योंकि गाय के रोम रोम में, गाय के अंग अंग में देवों का वास है। और गाय की यदि हम पर कृपा होती है तो ना हम दुख दर्द से पीड़ित होते हैं, ना बीमार पड़ते हैं, ना हमें दरिद्री का सामना करना पड़ता है। और गाय यदि किसान के लिए कहा जाए तो किसान के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण और अमूल्य है जितनी कि दूसरे जन के लिए है। गाय के जो पंचगव्य होते हैं वो बहुत अद्भुत हैं। गाय का दूध रसायनी है, वो पूर्ण आहार है, पूर्ण पोषक है। इसी तरह गाय के दही और घी में अद्भुत गुणवत्ता रहती है। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि गाय के जो मूत्र है, गाय का जो गोबर है, वो भी अद्भुत है। और गौवंश के जो मूत्र और जो गोबर हैं उनमें तो जीवाणुनाशक और विषाणुनाशक इतनी अद्भुत क्षमता है, यदि हम उसका प्रयोग कर पाएँ तो फसलों में जो नुकसान होता है, फसलों में जो असमय क्षति होती है, उस क्षति को रोका जा सकता है। आप जैसा कि जानते हैं कि किसान का दुश्मन क्या है। किसान का एक दुश्मन तो होता है यदि असमय ओले पड़ जाएं, बारिश आ जाए या फिर मौसम के अनुसार बारिश ना हो तो किसान को नुकसान होता है। दूसरा किसान का जो दुश्मन है, किसान को जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, वो है कि उसकी पकी हुई फसल को अचानक कीड़ा लग जाए, कोई रोग लग जाए, और ऐसे कीड़ा लगने से या रोग लगने से उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है और किसान बेबस होकर सिर्फ अपनी खेती को, अपने नुकसान को देखता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो नींबू है, जो नींबू कभी 10 या 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता था, आज उस नींबू की कीमत अचानक, एक नींबू की कीमत 10 से 12 रुपये हो गई है। वो क्यों हुई? आपने शायद इस पर गौर नहीं किया हुआ। आपको लगता होगा कि अचानक नींबू महंगा हो गया। नींबू इसलिए महंगा हुआ क्योंकि नींबू की पूरी की फसल जो गर्मियों में होती है वो नष्ट हो गई। अभी हम मार्च से पहले देखते थे कि जो नींबू के पेड़ थे वो फूलों से लदे हुए थे, जो उन पर फूलों की जो आभा थी वो इतनी अद्भुत थी कि बहुत लोग खुश थे कि इस बार भरपूर मात्रा में फसल होगी। और जो नींबू की फसल लेने वाले जो किसान हैं वो तो इस समय इतने संतुष्ट थे, इतने अद्भुत थे कि इस बार उनको भरपूर लाभ होगा। लेकिन अचानक मौसम बदलने से या रोग के कारण उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई और जो फल जो जो वृक्ष फूलों से लदे पड़े थे, वो फल न केवल वो पेड़ न केवल उन फूलों से रिक्त हो गए बल्कि उनकी पत्तियां झड़ गईं और उन वृक्षों पर एक नींबू तक देखने को नहीं आ रहा। यानी कि किसान की जो नींबू की फसल है पूरी तरह नष्ट हो गई है और आने वाले समय में नींबू की इतनी कमी हो जाएगी कि नींबू में और तेज़ी आने की संभावना है। इसी तरह अचानक इस बार जो हरी मिर्च होती है उसकी बहुत क्षति हुई। जो गर्मी की मिर्ची की फसल है वो आंध्र प्रदेश के आसपास से आती है। आंध्र प्रदेश में कुछ ज़िले हैं जो मिर्ची की उत्पादकता के लिए जो मिर्ची की फसल के लिए विख्यात हैं। उन पूरे ज़िलों में जो मिर्ची की जो खेती थी, मिर्ची की जो फसल थी, पूरी तरह नष्ट हो गई है। 80% से ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा नींबू की जो मिर्ची की फसल नष्ट हो गई है। इसलिए जो मिर्ची बाज़ार में हरी मिर्ची के नाम से 20-25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, आज वो 250 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। और वो जो मिर्ची है वो आंध्र प्रदेश की नहीं है, वो या तो उत्तराखंड से है या फिर हिमाचल प्रदेश से कहीं लाके बेची जा रही है। आप अंदाज़ लगा सकते हो कि इस खेती को बचा जा सकता था, इस खेती को रोका जा सकता था। लेकिन वहाँ के किसानों ने, वहाँ के जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ के जो दवा बेचने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया। उनको बहुत तरह की दवाएं बेची। उन दवाओं से, उन कीटनाशकों से किसान अपनी फसल को नहीं बचा पाया, इसलिए उसको दोहरा नुकसान हुआ। एक तो उसकी फसल नष्ट हो गई, दूसरा उसे कीटनाशक के रूप में अतिरिक्त मात्रा में कीटनाशक खरीद के अपनी फसलों पर छिड़कने पड़े, लेकिन वो अपनी फसलों को नहीं बचा पाया। इसकी क्षति किसानों को तो हुई है, लेकिन आम पब्लिक को भी इसकी जो नुकसान है वो उठाने पड़े हैं, क्योंकि आम पब्लिक को तो महंगे कीमत पर भी ना तो हरी मिर्च उपलब्ध हो पा रही है, ना नींबू उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन
इस फसल से, इस नुकसान से हम बच सकते थे, क्योंकि इस नुकसान से बचाने की क्षमता भी हमारी गौ माता के पास है। क्योंकि गौ माता का जो वंश है, गाय माता के जो जो या तो हम कहते हैं बूढ़ी गाय हो जाएं, जो दूध देना छोड़ दें, जो बच्चे पैदा करना छोड़ दें, या बैल जो खेती में काम करने से दूर हो जाएं, जिनके अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाने से वो शारीरिक श्रम ना कर पाएँ, या फिर नंदी, ऐसे जो गोवंश हैं उनके मूत्र में नाइट्रोजन और फिनाइल वगैरह की, कार्बोलिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे गोवंश के मूत्र में तीव्र गंध आती है, और यदि उस मूत्र का प्रयोग हम कीटनाशक के रूप में करें तो हम अपनी ऐसी फसलों को, ऐसे जो खेती को सुरक्षित बचा सकते हैं। तो आप एक प्रभावशाली कीटनाशक बना सकते हैं कि आने वाली ऐसी खेती से बच सकें। और आप, ये तो निःशुल्क है, क्योंकि यदि आप गाय पालक हैं, आप पशु पालक हैं, तो आपके गांव में, आपके घर में तो गाय सहजता से उपलब्ध होती है। और गाय यदि है तो गाय का मूत्र, गाय का गोबर आपको सहजता से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपके आसपास किसान हैं, आपके पास खेती नहीं है, आप खेती नहीं करते, आप सब्जियां नहीं उगाते, फल नहीं उगाते, तो आप ऐसे कीटनाशक बना के अपने किसान मित्रों को दे सकते हैं। शुरू में कम कीमत पर दे सकते हैं, निःशुल्क दे सकते हैं, लेकिन जब आपका किसान उन कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेगा और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो निश्चित ही आपको आसपास एक बड़ा क्षेत्र इसका मिल जाएगा। आपको जानकारी होगी कि आज हमारे देश में हर वर्ष 15 से 20 हज़ार करोड़ का कीटनाशक किसान खरीद के अपनी फसलों पर छिड़क रहे हैं, और अपनी फसलों को तो वो जहरीला बनाए रहे हैं। वो कीटनाशक अंततः हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और हमारे साथ जो और दूसरे पशु पक्षी रहते हैं, चाहे वो हमारे पालतू हों, चाहे वो श्रम करने वाले घोड़े हों, गधे हों, खच्चर हों, कोई भी जीव हो, उन सब के शरीर में जा रहा है, उनको विषाक्त कर रहा है, उनको पीड़ित कर रहा है, उनको रोगी बना रहा है। तो ऐसे जो हज़ारों करोड़ का हम कीटनाशक खरीद के अपनी फसलों को जहरीला बना रहे हैं, उससे बचा सकते हैं। और जब से ये कीटनाशक हमने खरीद के अपनी फसलों पर छिड़कना शुरू किए, तब से किसान को भी और आम पब्लिक को दुगना नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इससे बच सकते हैं। ये बहुत प्रभावशाली कीटनाशक है। आप इस प्रभावशाली कीटनाशक को बनाओ कैसे, तो मैं आपको इसका नुस्खा बताता हूँ। आप इसको घर ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद बनाने के बाद अपनी फसल पर छिड़क के देखिए। आपको यदि मैं जो बता रहा हूँ उतना भी यदि लाभ मिले, वैसे लाभ तो उससे दुगना मिलना चाहिए, यदि उतना भी मिले तो भी आपके लिए संतोष की बात है। तो उसके लिए आप 10 लीटर के करीब गौवंश का मूत्र ले लीजिए। गौवंश में गाय होती हैं, बूढ़ी हो अच्छी है, दूध ना देती हो तो अच्छी है, या फिर बैल हैं जिसने काम करना छोड़ दिया है, जो कम काम करते हैं, बूढ़े हो गए, उसका ले लीजिए, या फिर नंदी का ले लीजिए। तो आप 10 लीटर करीब गौवंश का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए। उसमें 2.5 लीटर के करीब आप छाछ ले लीजिए। यदि गौवंश की छाछ हो तो बहुत अद्भुत है। और ऐसी छाछ को 3-4 दिन के लिए आप खुले में बासा कर लीजिए, खट्टा कर लीजिए। जब ये बहुत खट्टी हो जाए, खट्टी होने के साथ छाछ में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए, खमीनीकरण के लिए तो अद्भुत है ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे गुण भी पैदा हो जाते हैं, ऐसे रसायन पैदा हो जाते हैं धूप की किरणों के माध्यम से या उच्च तापमान के माध्यम से कि वो कई तरह के जीवाणु विषाणु को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी 2.5 लीटर के करीब छाछ ले लें। आपने नीम की पत्ती लेनी है तो 2.5 किलो के आसपास से नीम की पत्तियां ले लीजिए। और यदि आपको आधा केजी 1 केजी के आसपास नीम की छाल, जो नीम के वृक्ष होता है उसके ऊपर छाल होती है, छाल में बहुत अद्भुत गुण होते हैं। वो कीटाणुनाशक, विषाणुनाशक, फंगस नाशक तो वही है, फसलों के लिए भी अद्वितीय है। हम ऐसी छाल को घिस कर अपने स्किन के ऊपर लगाते रहें, चाहे वो फोड़े फुंसी हो, चाहे दाग धब्बे हों, चाहे किसी भी तरह के हमारे चमड़े के ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, घाव बन जाते हैं, फोड़े ठीक नहीं होते, नासुर हो जाते हैं, तो लगाते रहें और इसका हमें चमत्कारी प्रभाव हमेशा मिलता रहा है। तो ऐसी नींबू की छाल ले लीजिए।
आधा केजी मिल जाए तो बहुत उत्तम है, कम मिले तो उत्तम है, लेकिन आप उसको भी ले लीजिए। और इसके अलावा आप लहसुन की जो लहसुन होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, कलिहारी का प्रयोग कर सकते हैं। कलिहारी ना मिले तो आप उसकी जगह चिरायता का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कई अन्य चीज़ भी हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं इतनी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस कीटनाशक का प्रयोग बहुत सारी फसलों के ऊपर कर सकते हैं। मैं यदि आपने कुछ फसलों पर करना है, सब्जियों पर करना है, कुछ फलों के ऊपर करना है, तो आपको इतनी चीज़ों के एक साथ इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं। उसका जो मूल है, आप बेस है, उसका बेस आप गौमूत्र को रख सकते हैं, छाछ को रख सकते हैं, नीम की पत्ती को रख सकते हैं, नीम की छाल को रख सकते हैं। और फिर फसल के हिसाब से उस कीटाणु को मारने के हिसाब से कि किस फसल में कौन सा कीटाणु कब लगेगा, किस मौसम में लगेगा, उसके हिसाब से आप लहसुन का, चिरायता का या कलिहारी का या ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको एक बर्तन में भर के रख दीजिए। बर्तन यदि आपके पास लोहे का हो तो बहुत उत्तम है कि लोहे के बर्तन में ऐसे कीटनाशक का यदि आप निर्माण करेंगे तो उसकी जो प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अन्यथा उसकी जगह मिट्टी का ले सकते हैं। वैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ तो विशेष लकड़ी से ऐसे पात्र बनाए जाते हैं, ऐसे टैंक बनाए जाते हैं जिसमें ऐसी खाद, ऐसे स्प्रे, ऐसे कीटनाशक या खाद निर्मित की जाती हैं। वो आपके यहाँ तो उपलब्ध नहीं होगा, तो आप उसकी जगह प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं। लेकिन मैं प्लास्टिक का कंटेनर लेने की सलाह नहीं देता, क्योंकि प्लास्टिक में क्षरण होता है। प्लास्टिक में जो रसायन होते हैं वो धीरे धीरे तरल में घुसने लगते हैं और अंततः वो हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे आसपास जितने कीट पतंग, पशु पक्षी रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं प्लास्टिक की तो सलाह नहीं देता, लेकिन मजबूरी या प्लास्टिक की भी कंटेनर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस जो घोल बनाया है आपने, मिश्रण बनाया है, उसे आप यदि गर्म क्षेत्र में रहते हैं, आपके आसपास टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, गर्मी की ऋतु है, तो ये स्प्रे आपके 15 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। यदि आप ये क्षेत्र में अभी सर्दी है या ठंडे क्षेत्र में आप रहते हैं और वहाँ इसको स्प्रे बनाना चाहते हैं, तो आपको इस स्प्रे बनाने में कम से कम 1 महीना से 45 दिन का समय लग सकता है। कि इस स्प्रे को तैयार करने की आप जांच कैसे करेंगे, तो उसकी सीधी सी जांच है कि जब नीम की पत्तियां और नीम की जो छाल है उसमें पूरी तरह घुल जाए, पूरी तरह गल सड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्प्रे तैयार हो गया है, आपका वो कीटनाशक तरल तैयार हो गया है। जब आपका कीटनाशक तरल तैयार हो जाए तो उसे आप कपड़े से या किसी छन्नी से छान के किसी अन्य बर्तन में रख सकते हैं। और इस स्प्रे का, इस तरल का प्रयोग आपने कैसे करना है, तो ये भी जान लीजिए कि 10 लीटर के करीब आपने पानी लेना है और उस पानी में 1 लीटर आपने ये कीटनाशक तरल उसमें मिला के उसका स्प्रे करना है या छिड़काव करना है। और आप देखेंगे कि आपके फसल के ऊपर जो कीटों का जो आक्रमण हुआ है, जो कीट उस पर प्रभावशाली हुए हैं, 24 घंटे के अंदर वो कीट वहाँ से या तो भागे हुए नज़र आएंगे या वो मरे हुए नीचे गिरे हुए मिलेंगे। तो आप इस कीटनाशक का छिड़काव आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं शुरू में, फिर हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं और चौथी बार इसका स्प्रे 15 से 20 दिन के बाद कर सकते हैं। आपकी जो फसल है, आपकी जो फल है, आपकी जो सब्जियां हैं जिन पर आपके कई तरह के कीटाणु ने हमला कर दिया है, आपको लगता है कि आपकी फसल नष्ट हो जाएगी या उसकी क्षति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से 90% तक ये स्प्रे जो कीटनाशक है उस पर कारगर होगा, प्रभावशाली साबित होगा। आप इसको खुद करके देखिए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई जो पुराने ज़माने में थे ऐसे स्प्रे, ऐसे कीटनाशक का प्रयोग करते थे और उन्हें कभी भी इसमें असफलता नहीं मिलती थी, कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता था। इसलिए हमारे देश में ना तो कभी खाद्यान्न की कमी हुई, ना कभी किसी सब्जी की, किसी मसाले की या किसी फल की कमी आई। आप इसको करके देखिए, ये हानि रहित है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप जो उसका सॉलिड जो बच जाता है छानने के बाद, जो उसका इस कीटनाशक तरल का जो बच जाता है उसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि छाछ के प्रयोग से आपके कीटनाशक तरल का कीटनाशक क्षमता तो बढ़ती है, उसमें एक और अद्भुत क्षमता आ जाती है कि आपकी फसल प्रतिकूल वातावरण में यदि गर्मी या ठंड का प्रकोप बढ़ गया है तो उस
ठंड और गर्म के ताप को, उस असमय वातावरण बदलाव को भी सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है। इससे आपकी फसल को प्राकृतिक या प्रतिकूल मौसम में अपने को जिंदा रखने में सफलता मिलती है, इसलिए वो नुकसान भी आपको बचा सकता है। वैसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको, आपके किसान भाइयों को निश्चित ही समय समय पर प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ता है। अचानक गर्मी बढ़ जाती है या अचानक ठंड बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप अपनी कैसी फसल को कैसे बचा सकते हैं कि इसके बारे में बहुत कम सोचा जा रहा है, लेकिन ये क्षमता भी आपकी गौ माता के पास है। आप गौ माता के जो पंचगव्य हैं, जो द्रव्य हैं, उनके सही प्रयोग से, सही तरीके से उसका विद्युत प्रयोग करके आप अपनी फसलों को प्रतिकूल वातावरण से बचा सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया है कि आप एक प्रभावशाली कीटनाशक कैसे बना सकते हैं। इसको तरल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव के लिए स्प्रे कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी फसलों को उससे सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे तो आप इसका व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापार करने में शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन इसकी भरपूर संभावना है कि भारत में हजारों करोड़ों का स्प्रे खरीद कर भी किसान भाई अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने नुकसान को नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए वो दिनों दिन कर्जदार होते जाते हैं, क्योंकि किसान जितनी खाद खरीदता है उसका करीब, पहले तो खरीदना तो चाहिए चौथा हिस्सा कीटनाशक के रूप में, लेकिन कभी कभी वो आधे से ज़्यादा कीमत का कीटनाशक खरीदने पर मजबूर होता है, फिर भी उसकी फसल सुरक्षित नहीं रहती है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको ये मेरा विषय अच्छा लगा, तो आप मुझे कमेंट्स अवश्य दीजिए, या फिर गौ माता मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे सूचित करिए, और आपने अपने मित्रों तक इसको शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद मित्रों।